अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो मौज़ू है वो चेहरे को लेकर के है। और ये चेहरे की खूबसूरती से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं और परेशानियाँ जो होती हैं वो सबके साथ होती हैं, चाहे हम लड़कियाँ हों या जो लड़के हों, सबके साथ होती हैं। और पॉल्यूशन और धूप और बहुत सारी ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हमारे चेहरे डैमेज हो जाते हैं। तो हमें उनका ख़्याल रखना पड़ता है और महँगे-महँगे कॉस्मेटिक के बावजूद भी चेहरे साफ़ नहीं होते, चेहरे बेदाग नहीं होते, चेहरे पे वो ग्लो, वो कशिश नहीं आती जिसकी तलाश होती है। तो आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कोशिश की और बहुत सारे महँगे प्रोडक्ट लिए, लेकिन मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ वो चीज़ कुछ और ही था, जो मैं वीडियो में आपसे ज़िक्र करूँगी, आपसे बात करूँगी उससे रिलेटेड। और वो चीज़ ये थी कि पहले मैंने अपने रूटीन में शामिल किया कि मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और उसके बाद मैंने सजदे को लंबा किया ताकि मेरे फेस पे जो भी बेनूरी है, जो भी दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम तक सजदे में रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फेस और सर तक जाता है, जिससे फेस ग्लो होता है। आपने अक्सर देखा होगा लोग फेशियल कराते हैं, फेस मसाज कराते हैं, रीज़न यही होता है। जो हल्के-फुल्के डस्ट होते हैं वो तो ख़त्म होते ही हैं, साथ में इसके जो स्किन के जो होते हैं ब्लड सर्कुलेशन वो फ़ास्ट करने की कोशिश होती है, उसको बूस्ट करने की कोशिश होती है। तो जब हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं दिन में, तो वो हमारे चेहरे पे ऑलरेडी फेशियल और मसाज का काम करते हैं। तो सबसे पहले ये शुरू कर दीजिए। दूसरा ये कि नमाज़ में तहज्जुद नमाज़ ज़रूर पढ़िए। तहज्जुद नमाज़ जो भी पढ़ते हैं, उनके साथ एक अलग मामला होता है कि उनके चेहरे पे नूरानियत आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। जैसे हदीस में आता है कि, क्योंकि हदीस में आता है तहज्जुद के बारे में कि हज़रत सैयदना बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने सवाल किया कि ऐसा क्या मामला होता है कि जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग खूबसूरती, एक अलग नूरानियत होती है। तो आपने फरमाया कि जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को तन्हाई में याद करते हैं और खुद में तन्हाई इख्तियार करते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके जिस्म पे सुकून की लिबास डाल देता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे खूबसूरती और इत्मीनान नज़र आता है। और जो आप देखते हो तो एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। ये अक्सर तहज्जुद गुज़ार लोगों के साथ होते हैं कि वो बहुत सांवले होंगे, डार्क स्किन वाले होंगे, लेकिन अगर वो कंप्लीट होंगे, अगर वो प्रैक्टिस में तहज्जुद गुज़ार होंगे, तो आप एक बार उसे देखेंगे तो दिल करेगा और देखें, क्योंकि उनकी शख्सियत इस तरह से बन जाती है, उनकी अट्रैक्शन इस तरह बन जाती है कि आपको वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो जिस एज के भी हों। तो अक्सर ऐसा होता है। तो तहज्जुद नमाज़ को इख्तियार करें अपनी ज़िंदगी में। और एक और चीज़ जो मैं अक्सर करती हूँ, रोज़ करती हूँ, वो ये है कि सूरह नूर को पढ़ती हूँ और उसको हाथों पे फूँक करके अपने फेस पे फेर लेती हूँ। सूरह नूर पूरा पढ़ सकते हैं आप और चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो आप ये छोटा-सा लाइन, तो अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, ऐसे पढ़ेंगे, फूकेंगे, पूरा मसाज कर लेंगे यहाँ पे जहाँ दिल करे यहाँ पे। इससे बेनिफिट इतने होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। चेहरे पे इतना खूबसूरत ग्लो आएगा, नूरानियत आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप खुद को आईना में देखोगे तो दिल करेगा देखती रहूँ, तो ऐसा फ़ील होगा। चेहरे की जितनी भी रफ्टनेस है वो चली जाएगी, क्यूटनेस आ जाएगी। और क्यूटनेस कब आता है? जब अल्लाह के करीब आप होते हो, दिल में अल्लाह का ज़िक्र होता है, जब ज़िंदगी में अल्लाह के कलाम होते हैं और वो चेहरे से आपके झलकता है, तो अल्लाह ताला आपके बॉडी, आपके फेस में, आपके जिस्म के हर कोने में नूरानियत और खूबसूरती डाल देता है। तो भी नज़्र होगा, जिस तरह से भी आपके चेहरे पे मामलात आए होंगे, नज़र बद की वजह से चेहरे पे झाइयाँ होंगी, कालेपन होंगे आँखों के नीचे, या चेहरे पे कभी-कभी होते ना कुछ ऐसे दाग होते हैं ज़िद्दी, जो अचानक से आ जाते हैं, फिर वो हटते नहीं हैं, तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये अल्लाह ताला से दुआ है अपने चेहरे के लिए और अपने दिल के लिए कि वो नूर से चमका दे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह के कलाम में हर तरफ से बरकत है और हर तरफ से अल्लाह के कलाम में फ़ायदा ही होता है। तो आप इसको ज़रूर आज़माइएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा करेगा। और हर वो आयत जो भी आपको याद है, पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि ये
چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں گی اور اللہ کے قریب رکھیں گی، اور جو بھی چھوٹی بڑی گناہ ہم سے اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے چالنے میں ہوتی ہیں، ان سب کا کفارہ ادا کرتی رہیں گے یہ ساری جو سورہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن ٹچ کیجیے گا۔ پھر ملتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔